षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात ऐसे बना दिया आपकी पार्टी ने, परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमान जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूंगा, और मैं तय कर चुका हूं किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। अमित शाह जी को सपने में भी सरकारें कैसे गिरे, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बने? मोदी जी हो अमित शाह जी हो, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, डेमोक्रेसी। सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में के बाद डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बौखलाए हो और बौखलाहट आप भी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे, और हो सकता सही भी हो, कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए अनजान में गए पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप, हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति कहीं चल रही मालूम है आपको। किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है, उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया। और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिजा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिजा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी, क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस 4 महीने बाद 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपके हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है, क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 15 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर, क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर, क्या किया गोवा के अंदर, क्या किया मणिपुर के अंदर।
अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमड़े दे रहे हो आप लोग, धमड़े दे रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी नेता ऊपर जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, वो पूछ रहा है उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकार को टोपल कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने, परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री रहा हूँ और 3 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायक गणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डिओ लेटर लिख दूँ इनको, कुछ जरूरी है को मेरी बात को मान के चले, आपकी अंतरात्मा के वो काम कर रहे हैं आप लोग। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार टेम्पो पे भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया कि ये गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ नहीं देगी। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है इक्विवेलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ नहीं है। और ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति भी थी। और आज आप लोग, मैं आप सबको नहीं कहता हूँ, मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे कि इस प्रकार से सरकारें राजस्थान में गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, गिरनी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का अधिकांश लोग चाहते थे और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए, रात को कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, तो षड्यंत्र होता है। और षड्यंत्र भागीदार बने कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का, ऐसे एडवाइजर को मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव हारे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार, और मैं 156 लेके आया था राजस्थान का। हमने कभी घमंड नहीं किया। इस प्रकार से आप लोगों ने राजनीति की, तो
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुनबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमांड जिसे तय कर रखा है, राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूँगा। और मैं तय कर चुका हूँ, किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। अमित शाह जी को सपने में भी सरकारें कैसे गिरे, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बने। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, डेमोक्रेसी। सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। कितना त्याग बलिदान, किसे कहते हैं 10-10 साल तक जेलों में बंद रहना, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की रहनुमाई में आज़ादी के आंदोलन हुए, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर ने बनाया संविधान, दिन की धज्जियां आप उड़ा रहे हो। और किस रूप में 10 साल तक, कभी 2.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, किसे कहते हैं जेल में रहना। आज जैसे मिल गई। अरे आप लोगों की पार्टी ने उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है, किस पूछा बात करते हो, क्या मुकाबला करोगे कांग्रेस से। सरकार आती है जाती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आंधी चली बाद में वापस 2.5 साल के अंदर। और ये जो आज घमंड अहम चल रहा है दिल्ली के अंदर, कब जनता फैसला उल्टा कर दे पता ही नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से बातें करी सीएम डिप्टी सीएम के बारे में। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारी पार्टी के बारे में? आप कौन होते हो? और उस कोरोना के अंदर भी कैसे सरकार टॉपर हो मध्य प्रदेश की। अरे कोरोना के अंदर भी उस लापरवाह 1 महीना तक उठा बड़ा चलती गई, कोरोना फैल गया मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर कोरोना आया तो खबर आ रही थी दिल्ली से, कोरोना नो कोरोना। हमारा मिशन टॉपल है, मिशन लॉटस, जो भी नाम देता आप लोग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रहा देश? कोरोना में जिंदगी जा रही है और मिशन कंटिन्यू रखो आप लोग, कंटिन्यू रखा गया। मार्च के अंदर चुनाव थे राज्यसभा के, मध्य प्रदेश के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, जुलूस निकले बड़े बड़े, पार्लियामेंट चल रही है। अचानक 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन करता चुनाव को। क्यों करता भाई? अरे परसों चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ जाएगी। इसलिए कि जो उनका षड्यंत्र था, एक कैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात की तरह तोड़फोड़ करें। 14 विधायक तोड़ लिया आपकी पार्टी ने। जब मिस्टर अमर पटेल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हम जीत के आए थे। 2:30 बजे तक रात को हमारे गृह मंत्री महोदय वहाँ बैठे रहे थे असेंबली के अंदर। 14 विधायक तोड़ लिए, इस बार 7 और तोड़ लिए। इसीलिए चुनाव पोस्टपोन किए गए। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान से भी उम्मीद थी, गुजरात में और 7 तोड़ लिए इस बार, एक चीज निकालने के लिए। क्या हो रहा है ये तो सोचो कम से कम। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम आप कहाँ रहेंगे? उसकी कोई चिंता नहीं। शानदार मैनेजमेंट की तारीफ नहीं करी आपने। मैं तो उम्मीद करता था कि आज पूरे हाउस के अंदर आज भी, और कोविड की जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे भाई राजस्थान वो उदाहरण पेश किया राजस्थान ने, जब पक्ष विपक्ष से मिल करके राजस्थान के मैनेजमेंट की कमी नहीं रखी। और मेरे को गर्व कहते हुए मैं संतुष्ट हूँ। मेरे विधायकों को मैं अलो भी नहीं करता। मुझे मालूम है सब ने मिलकर इतना शानदार काम किया अपने क्षेत्रों के अंदर, जनता खुश है। हमारे विधायक लोगों ने कहा, पहले फ़ोन आते थे काम के लिए, अब फ़ोन आते हैं आप डटे रहना, भले महीना भर लग जाए, 2 महीने लग जाए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, ये स्थिति बनेगी। क्या ईडी का, सीबीआई का इनकम टैक्स दुरुपयोग नहीं हो रहा है देश के अंदर? आज क्या आप लोग भी टेलीफोन में बात करते हो तो सीधा नहीं कहते हो फेस टाइम पे आ जाओ भाई, व्हाट्सएप आ जाओ भाई, क्यों कहते हो? क्या डेमोक्रेसी में ये बात अच्छी है कि आप कहते हो कि फेस टाइम पे आ जाओ,
व्हाट्सएप बात करो, खुल के कोई बात नहीं कर सकते देश के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कोई जवाब है किसी के पास में? हो रहा है देश के अंदर, पूरी तरह से बर्बादी हुई हुई है। और उसके बाद में भी बड़े अच्छे आर्गुमेंट दिए गए, जैसे कि मतलब वो हमारी पार्टी के नेताओं के, आपको बहुत बड़ी चिंता है हम लोगों की, और इसलिए कि ये क्या हुआ, आपके घर की लड़ाई थी और बदनाम क्यों कर रहे हो? आपने अच्छा बचाव करने का प्रयास किया हाईकमांड का, आपका वो आपका फर्ज था, इसलिए मुझे ऐतराज़ नहीं है उसके अंदर। परंतु जिस रूप में लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी गुमराह रखा गया होगा, उनको सारी बातें पता ही नहीं गई होगी कौन कौन षड्यंत्र में शामिल था। क्या एक केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं आया उसमें ऑडियो टैप के अंदर? कोई इनकार कर सकता है? क्यों नहीं वो वॉइस टेस्ट करवाते हैं अपनी? क्या एसओजी का अंदर मुझे या डिप्टी सीएम साहब को दिए नोटिस आ क्या? कोई अभी तो बन गए हम लोग? खाली आपकी, हमने आरोप लगाया कि भाई सरकार को टॉपर करने का षड्यंत्र चल रहा है, चीफ ने लिख के भेजा, उन्होंने उसके बदले में एसओजी ने लिख के हमें भेजा आप बयान दे दीजिए, सिंपल। 160 सीआरपीसी के अंदर खाली गवाही के लिए कहा था, कोई आरोप नहीं लगाया कि भाई कोई मुलजिम है हम लोग या कोई क्या है क्या नहीं है। आपने बड़ी खूबसूरती उसको एक्सप्लेन कर दिया। और गर्लफ्रेंड पैदा भी हुई थी देश के अंदर। खाली सीएम, डिप्टी सीएम अथवा अन्य किसी एमएलए को नोटिस मुलजिम के तौर पर नहीं भेजा गया, तथ्यों की जानकारी होने के लिए संभावित गवाह के तौर पर बयान, संभावित गवाह, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, बयान लिखने के लिए समय और स्थान पूछा गया खाली। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वास्तव में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया और एसओजी का दुरुपयोग हो गया। अरे हम जो आरोप लगाते हैं ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, तो हम खुद ही दुरुपयोग करेंगे एसओजी का और एसीबी का। क्या वो अगर हमारे एमएलए वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनके गवाह लेने नहीं, बयान लेने नहीं जाएंगे उनके पास में? और हमारे यहाँ कोई टेलीफोन टैप नहीं होता। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास दिलाता हूँ, आप निश्चिंत रहो, कोई अफवाह नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे टीडी का प्रकोप की बात भी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कमाल ही हो गया, 20 दिन तक लगातार बढ़ते गए, 10 पैसे बढ़ते थे, देश के अंदर हंगामा होता था। और आज आपकी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते गए, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और किस प्रकार राजनीति का पतन, नैतिक पतन हो रहा है, सबको मालूम है। मैं क्या कहूँ, आप खुद समझते इन बातों को। और आज जो स्थिति हम अलग से अध्यक्ष महोदय आपको रिक्वेस्ट की गई है कि हम चाहेंगे कोरोना पर और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है फाइनेंशियल, स्लो डाउन पहले ही था, कोरोना के पहले ही स्लो डाउन था इकोनॉमिक, और बहुत ज़्यादा बनी है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम क्यों नहीं उस पर चर्चा करें, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसी हिसाब से हम चाहेंगे कि बाद में हम लोग अपना काम कर सकें। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी चाहें हाउस वहाँ पर बुला लीजिए। उस पर मैं चाहूँगा कि हमारे सब साथी, क्योंकि मैंने 21 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और मैं आभारी हूँ वसुंधरा जी का भी, वहाँ पे लखनऊ में थे तब भी जुड़ी वहाँ पर, आप खुद जुड़े थे उसके अंदर, आप भी जुड़े थे, सब लोग जुड़े, और आपके मेंबर पार्लियामेंट जुड़े थे, कई केंद्रीय मंत्री आए वापस चले गए टाइम के कारण से, पर सब ने पक्ष विपक्ष ने उस वक्त में 21 घंटा बैठ करके जो कुछ मुझे सलाह दी, मैंने प्रयास किया उन सलाहों के आधार पर मैं और क्या फैसले करूं। सबकी जानकारी में एक बेटा रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री है, पूरी टीम बनी हुई डॉक्टरों की, रोज बैठ के हम लोग वीसी करते हैं कलेक्टरों के साथ में, सीएमएचओ के साथ में, कोई कमी नहीं रखी है, पूरा शानदार प्रबंधन है। अगर आपको ये एहसास होता हो कि ये कैंप लगने के कारण कोई तकलीफ आ गई है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चिंत रहो, राजस्थान की जनता के घर घर के अंदर विश्वास है। कोरोना काल के अंदर इस सरकार ने हमारे पूरा हिफाजत रखी है, ध्यान रखा है, तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मृत्यु दर सबसे कम है राजस्थान के अंदर। एक बार जुलाई में तो 1% नीचे चली गई थी। रिकवरी रेट शानदार है हमारे यहाँ पर, डब्ल्यू रेट बहुत शानदार है हमारे यहाँ पर, पैरामीटर शानदार है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंतित हम हैं, आप सबके सहयोग से चिंतित है, उसमें आप सबका सहयोग मुझे मालूम है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज
आर्थिक तंगी, कोरोना, देश में कई हालात थे, चाइना का हालात अलग था, उस पर चर्चा तो हो नहीं। खाली आपने खड़े होकर के मुझे किस प्रकार से आपने बड़ी होशियारी से और वही गुलाब सिंह कटारिया जी के माध्यम से जो कुछ कहने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई मैं स्वीकार करने तैयार हूँ। आपकी बातों में कोई दम नहीं था। आप खाली अपना फेस सेव कर रहे थे। आपको मालूम नहीं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र किए, या तो जानकारी नहीं आपको, और जानकारी है आपको तो आप जानबूझ करके आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। आप मिलकर के हमारी सरकार को टॉप करने के लिए पूरा प्यार कर रहे थे। उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा, तब हम एक हो गए। तो इतना बड़ा झटका लगा, उस झटका अभी तक आप सहन नहीं कर पा रहे, मैं कहना चाहता हूँ। अब लास्ट में जो हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा, तो इधर उधर की बात न कर। मुझे पता नहीं आपका मकसद तो क्या था, तो मैंने मेरे दोस्त से वो पूरा शेर मंगाया है, आपको तो मैं पढ़ के सुना दूँ उसको। वो शेर पूरा ये है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, काफिले क्यों लुटे, ये बता के कारवां लुटा तो एक मिनट। मुझे राजजनों से गरज नहीं, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूट लिया उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। तू जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है, तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का। तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए, ये बताओ आप। आगे इसका जवाब है, मैं बताऊं क्यों लुटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटे। वो जो काफिले का रहबर था, जो लीडर था, वो था राजजनों से मिला हुआ, वो खुद ही मिला हुआ था लुटेरों से। उसे काफिले की फिक्र न थी, उसके काफिले की फिक्र न थी, उसे रह जाने का ही काम था, उसके खुद का काम यही था। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।